हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। आज हम कर रहे हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा। हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। ये हमने अपने गमले से मिट्टी ली है। इस मिट्टी में मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला है। गंगा जल डाल के उसके बाद हम शिवलिंग बनाएंगे और शिवलिंग बनाने के बाद इसके बाद हम पूजा करेंगे। ये देखो हमारी शिवलिंग बन के तैयार हो गई। ये देखो हमने बनाई है ना, और इसको हमने बना के अब हम पूजा करेंगे। और मासिक शिवरात्रि में प्रदोष काल में शाम को पूजा करनी चाहिए। ये देसी घी है, गाय का देसी घी है, और ये थोड़े से पुष्प है मेरे पास, जो आपके पास हो। साधारण सी सरल सी पूजा है। और ये पीला चंदन, ये लाल चंदन है, और ये बेलपत्र और शमी पत्र है इसमें, और ये कपूर जलाने के लिए, आरती करने के लिए। और ये अब ये पूजा में कुछ पूजा के लिए सामान ये जो अपने भोले बाबा पे अर्पण करेंगे वही ये गाय का दूध है, और ये चावल हैं, और ये थोड़ी सी चीनी है, ये कमलगट्टे हैं, और ये मिश्री है, ये काले तिल हैं, समी पत्र हैं, और ये इत्र है, और ये मूंग के दाने हैं, और ये जनेऊ है, बेलपत्र हैं, और ये काली मिर्च है, ये शहद है, हनी, और ये पैसे हैं चढ़ाने के लिए। जो आपके पास जो जितनी सामग्री हो उसी में आप अपनी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है तो हम पूजा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की पूजा के लिए बस श्रद्धा होनी चाहिए, और जो आपके पास है उसी से आप कर सकते हो। और ये हम पहले भगवान जी को अपने जल से नहलाएंगे, उसके बाद गंगा जल से नहलाएंगे। गंगा जल से नहलाने के बाद कहते हैं ना, पंचामृत से नहलाओ 5 चीज़ों से, इसी वजह से अब गंगा जल से नहलाएंगे। गंगा जल से नहलाने के बाद गाय का जो दूध है इससे अब हम नहलाएंगे। भोले बाबा का अभिषेक करेंगे गाय के दूध से। गाय के दूध से अभिषेक करने के बाद उसके बाद हम अपने शहद से करेंगे अभिषेक। ये शहद से हमने जो आपके पास हो, जो आपके घर में जो चीज़ें हों, जो आपके पास हो वही आप चढ़ा सकते हैं। और ये अब चीनी से हम करेंगे अभिषेक। इसके बाद हम गाय का देसी घी, इससे भी भोले बाबा का अभिषेक करेंगे, क्योंकि 5 चीज़ें हो गई ना, कहते हैं ना पंचामृत, उसी से 5 चीज़ों से। अब इसके बाद जब आप ये सब कर दो उसके बाद फिर जल से हम नहलाएंगे भोले बाबा को। उसके बाद इनका श्रृंगार करेंगे। ये देखो जल से हम अच्छे से नहला देंगे। नहलाने के बाद फिर इन्हें हम जनेऊ अर्पण करेंगे। ये जनेऊ हमने पहना दिया अपने भोले बाबा को। मासिक शिवरात्रि की पूजा इसी प्रकार से साधारण तरीके से, बिल्कुल सरल और आसान तरीके से हमने की है। वैसे हम आपको बता रहे हैं, जो आपके पास हो वो उसके आंकड़े के फूल नहीं होते हैं, वही है ये आंकड़े के फूल, ये कनेर के फूल, पुष्प, जो आपके पास हो वो आप चढ़ा सकते हैं। हमारे पास हमें इतने ही मिले थे तो हमने ये ही चढ़ा दिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं वो चीज़ नहीं तो हम पूजा नहीं कर सकते, बस श्रद्धा होनी चाहिए। और ये 11 चावल हैं, अच्छत जिन्हें बोलते हैं, ये आके अच्छत बोलते हैं ना वो। और ये 11 मूंग के दाने हैं, इन्हें भी हमने अर्पण कर दिया है। और ये काले तिल हैं, ये भी हम भोले बाबा पे अपने अर्पण करेंगे। उसके बाद ये काली मिर्च है, इसको भी हम चढ़ाएंगे। और कमलगट्टे, जो जो आपके पास है, जो आपके पास सामग्री है चढ़ाने के लिए वो आप चढ़ा सकते हैं। ये कमलगट्टे हमने चढ़ा दिए। उसके बाद हम पीला चंदन लगाएंगे, पीला चंदन, लाल चंदन ये लगाएंगे अपने भोले बाबा पे। पीला चंदन लगा दिया, लाल चंदन भी लगाएंगे ये। और हमारे पास धतूरे नहीं थे तो हमने धतूरे नहीं चढ़ाए हैं। जो आपके पास हो वो आप चढ़ा सकते हैं। धतूरे नहीं थे, धतूरे के पुष्प भी नहीं थे। अब हम बेलपत्र एक एक करके भोले बाबा का मंत्र बोल के हम एक एक बेलपत्र चढ़ाएंगे। जो आपको मंत्र उनका आता हो भोले बाबा का, वो आप बोल के एक एक बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। ये देखो हमने एक एक करके बेलपत्र अपने बाबा पे अर्पण कर दिए। उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाने के बाद हम समी पत्र चढ़ाएंगे। समी पत्र भी एक एक करके अपना मंत्र बोलकर अर्पण कर सकते हैं। ये देखो ऐसे आप अच्छे से सरल सी, आप आसान सी पूजा घर पर ही कर सकती हैं। ये मैंने पैसे भी चढ़ा दिए। और ये इत्र चढ़ाएंगे। जब इनका पूरा श्रृंगार कर देंगे उसके बाद हम इत्र भी चढ़ाएंगे अपने बाबा पे। ये हमने इत्र चढ़ा दिया। इसके बाद अब हम
जब हम पूरी अपनी पूजा सारी कर लेंगे उसके बाद हम आरती करेंगे। लास्ट में अपने बाबा का श्रृंगार करने के बाद हम आरती करेंगे। आरती हम बोल रहे हैं ना, तो वो टीवी चल रही है ना, तो उसमें डबल आवाज़ें आ रही, इस वजह से हमने उसकी आवाज़ बंद कर दी है। ये हमारी आरती हो रही है। इसके बाद आरती करने के बाद अब हम अपने बाबा को पानी में, अच्छे से पानी में विसर्जित करेंगे। अपनी मनोकामना बोल के जो आपकी इच्छा हो, जिस वजह से आप पूजा कर रहे हो, सबकी इच्छाएं होती हैं ना, कुछ ना कुछ तो कामना होती है। फिर अपने बाबा को इसमें अच्छे से हम विसर्जित कर देंगे। इसी तरह से मैंने आसान सी और सरल सी मासिक शिवरात्रि की पूजा बताई है। मैंने प्रदोष काल में अपने घर पे की है। और आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, इसके बाद पैर छुएंगे, क्षमा याचना मांगेंगे। जो गलती हो तो वो क्षमा करना बाबा, सबकी मनोकामना पूरी करना। श्री